हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, बुलंदशहर जिले से। और मैं उत्तर प्रदेश से बहुत प्यार करता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से बहुत प्यार करता हूं। और मैं आज उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक ऐसी खतरनाक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आप बिना कोई एग्जाम दिए, बिना कोई दौड़ फिजिकल फिजिकल किए, डायरेक्ट सरकारी नौकरी, वो भी घर के घर में, अपने गांव के गांव में। कैसे? अभी एक वेब सीरीज आई है पंचायत, उसका तीसरा सीजन आया है ना। बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज, अगर आपने देखी होगी। फुलेरा गांव है, बलिया का गांव था। ये प्रधान जी हैं, ये प्रधान में, ये उसमें गांव में आते हैं सचिव जी। और मेरे दोस्तों, ये हैं उस गांव के ही लोकल सहायक सचिव। तो भैया, ये जो सहायक सचिव हैं, इनका जो करेक्टर का नाम था वो विकास था। तो इस करेक्टर की जो भर्ती आई है, बात आई समझ में? ठीक है जी। सहायक सचिव की भर्ती आई है, जो सचिव जी के काम में हाथ बटाएगा। इसको डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो काम इसको करना है, गांव के लोगों की, गांव में किसी की डेथ हो गई, किसी का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, गांव में कैमरा लगने हैं, ये जो जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, ये इन दोनों को मिलकर करने होते हैं। तो इस करेक्टर की भर्ती आई है और मैं उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। शुरू से लेकर आखिर तक देखना, मजा आ जाएगा। कोई फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरना, ध्यान सुनिएगा। यूपी पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024। कोई आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, एक ऑफलाइन फॉर्म जमा होगा। ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन डेट 15 जून से 30 जून 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 15 दिन का समय मिलेगा। उम्र इसमें 18 से 40 साल मांगी गई है, यानी कि 18 साल से ज्यादा के और 40 साल से कम के पुरुष और महिला दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी इसकी एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप फ्री में जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं। टोटल पोस्ट इसमें आई है 4821, 4821 पोस्ट हैं। और इसका जो एप्लीकेशन का मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। अभी समझाऊंगा क्या चक्कर है। जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, बिना किसी एग्जाम के। देखिए बच्चे, सबसे पहले ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में ढिंडोरा पीट दिया जाएगा कि भैया इस ग्राम पंचायत में सहायक सचिव की जो है वैकेंसी आई है, यूपी पंचायत सहायक की वैकेंसी आई है। फिर उसके बाद आपको एक ऑफलाइन फॉर्म जमा करना है। उस ऑफलाइन फॉर्म को लेके आप ग्राम पंचायत ऑफिस में जाके जमा करते हैं। ग्राम पंचायत ऑफिस गांव के प्रधान के अंडर आता है। अगर आपकी प्रधान से लड़ाई है तो आपका फॉर्म आगे नहीं पहुंचाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप ग्राम पंचायत ऑफिस में फॉर्म ना जमा करके अगर फिर आप विकास खंड ऑफिस में भी फॉर्म जमा कर सकते हो, जैसे विकास खंड अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके ऑफिस में आप फॉर्म जमा कर सकते हो। यहां भी अगर कोई गड़बड़ है तो आप डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर के ऑफिस में फॉर्म जमा कर सकते हो। इन तीनों ही जगह में से कहीं भी आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हो, डिटेल में भर के। ठीक है। फॉर्म जमा करने के बाद आपकी जो है सिलेक्शन होगा 10th और 12th के बेसिस पे, यानी कि आपकी जो योग्यता मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है। किसी भी बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए, यानी कि आपकी 10th की और 12th की परसेंटेज का निकाला जाएगा एवरेज, और जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज आई होगी उसको सहायक सचिव की नौकरी मिलेगी। एक बात मैं आपको समझा दूं, यह पॉइंट बड़ा खतरनाक है। मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज अप्लाइंग। जब आपने वेब सीरीज देखी होगी तो आपने एक चीज गौर करी है कि ये उसी गांव का बंदा होता है और उसी गांव में सहायक सचिव होता है। तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि जिस ग्राम पंचायत के आप हो उसी ग्राम पंचायत में सहायक सचिव की भर्ती में ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं गांव है मेरा फुलेरा और मैं जाके जो जमा कर रहा हूं फॉर्म धमाका गांव में, ऐसा नहीं हो सकता। जिस ग्राम पंचायत के हो आप उसी में जो है अपना फॉर्म जमा कर सकते हो और वहीं आप नौकरी कर सकते हो। अगर आपके ग्राम पंचायत में भर्ती नहीं आई है, वैकेंसी पोस्ट खाली नहीं है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर इंतजार करिए आगे का। ऐसा हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, सपोज आपका पैन कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो गांव का बना हुआ है और आप जाके अपने पिताजी के साथ, मम्मी के साथ शहर में रहने लगे हो, लेकिन आपके सारे डॉक्यूमेंट गांव के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप शहर में हो लेकिन आपका सारा डॉक्यूमेंट गांव का है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, नगर पालिका के लिए नहीं है ये। अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर सकते कि सर हम हरियाणा वाले हैं, बिहार वाले हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए, नहीं। केवल जिस ग्राम पंचायत का लोकल बच्चा ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। ठीक है बच्चे, ये इसकी पहली शर्त है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसा नहीं है कि आप गांव से सब कुछ छोड़ छाड़ के बेच बाच के शहर में शिफ्ट हो गए और शहर में ही आपने मकान वकान और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लिए। शहरों में ये ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है, शहरों में नहीं होगी। ठीक है, नगर पालिका की नहीं है, तो आप फॉर्म को फिर अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं भर सकते। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये हो गया। एक बड़े दुख की बात है कि इसमें सैलरी बहुत कम है। मात्र 6,000 रुपए की वैकेंसी आपको जो सैलरी मिलेगी, 6,000 रुपीज पर मंथ। लग रहा है गवर्नमेंट ने इस हिसाब से सैलरी देने का वादा किया है जैसे साल 1900 चल रहा हो, 2024 ना चल के। 6,000 रुपए पर मंथ, जी हां, यही सैलरी बनेगी एक्चुअल में। जो लोग सहायक सचिव के तौर पे काम कर रहे हैं उनको 6,000 ही सैलरी मिल रही है। पंचायत में जो करेक्टर था इसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना थी, ये आंदोलन करता है, जबकि रियल में सैलरी 6,000 है। वेब सीरीज वालों ने तो फिर भी 4,000 बढ़ा के बताई है। लेकिन यह है कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये संविदा या कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती नहीं है, परमानेंट भर्ती है। आपको कोई निकाल नहीं सकता एक बार ज्वाइनिंग हो जाने के बाद। ठीक है, खूब आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। जैसे दोपहर में खाना खाने चले जाते थे ना ये 3-3 घंटे के लिए, आज हो गया, आज का जा रहे हैं, तो वही आपका लाइफ स्टाइल रहेगा। लोकल गांव में रहोगे आप। 6,000 रुपए पर मंथ, कम सैलरी होती है। इनकी भी सैलरी सचिव जी की 20 से 25,000 के बीच में ही होती है। ठीक है दोस्त, अच्छा अब हम आ जाते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से गांव में जो है वैकेंसी निकली, आप कैसे चेक कर सकते हो। तो आप सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पे जाके ये डिटेल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि ये बुलंदशहर है, तो बुलंदशहर में हमारे भर्रा गांव में भर्ती आई हुई है। केशव क्या नंबर था? हाँ, ये देखो मेरे गांव का नाम भर्रा, ये मेरे गांव का नाम भर्रा है। इसमें एक भर्ती सहायक सचिव की आई हुई है। ठीक है जी, ओके। अब मेरे टाउन का नाम, क्योंकि हम भर्रा अपने गांव से निकल के शाने आ गए थे, तो शाने के 2 ही गांव है। शाना जो है टाउन है, बिगराम और लोंगा, इन दोनों गांव में सहायक भर्ती की, सहायक सचिव की एक भर्ती आई हुई है। तो यहां से आपको डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन से ग्राम पंचायत में वैकेंसी आई हुई है। दूसरी बात कि भाई 2 लड़का हैं, आपस में लड़ गए, दोनों की 10th और 12th का परसेंटेज जो एवरेज है वो सेम है। इसके भी 80%, इसके भी 80% है। तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी जिसकी उम्र ज्यादा होगी। भाई एक है 25 साल का, एक है 30 साल का, तो जिसकी उम्र ज्यादा है उसको पहले सचिव, सहायक सचिव बनाएंगे। अगर समझ उम्र भी बराबर है, परसेंटेज भी बराबर है, तो जिसने फॉर्म पहले भरा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी कि इसने पहले फॉर्म भरा, इसको जरूरत ज्यादा है तो इसको नौकरी मिलेगी। अगर फॉर्म भी सेम टाइम पे भरा है तो जिसके नाम का पहला लेटर जल्दी आता है, जैसे अभिषेक है, एक का रॉबिन है, तो अभिषेक को प्रायोरिटी मिलेगी कि इसके नाम मम्मी पापा ने अभिषेक रखा है, इसको जो है नौकरी पहले मिलेगी। तो इस ऑर्डर में आपका सिलेक्शन होगा। पता नहीं कौन से अंग्रेजों के काले कानून बना रखे इन्होंने सिलेक्शन के लिए। कोई आपको पेपर नहीं देना है, 10th-12th के बेसिस पे आपके गांव में 6,000 रुपए की पक्की सरकारी नौकरी मिल जाएगी। 4800 वैकेंसी है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसी बहुत ही जल्द भर ली जाएंगी। अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करूं तो ग्राम पंचायत द्वारा, जो भी ग्राम प्रधान है उसके द्वारा ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने बोर्ड टांग दिया जाएगा। पंचायत के सूचना पट पर ये सूचना दे देंगे कि भैया 12 जून से 14 जून इन 2 दिनों के बीच में कि हमको सहायक सचिव की जरूरत है, आप अपना फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद आप अपना फॉर्म जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में, विकास खंड कार्यालय में या ग्राम पंचायत के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं 15 जून से 30 जून के बीच में, यानी कि 15 दिन का आपको समय मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों उसकी जांच वगैरह की जाएगी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय में को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराएंगे 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में। फिर आगे के प्रोसीजर होगा और फाइनली ग्राम पंचायत आपको जॉइनिंग लेटर देगी 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में, यानी कि काम बहुत जल्दी निपटाया जाने वाला है, फटाफट फटाफट। ठीक है जी,
तो जो इच्छुक बच्चे हैं जिनकी अच्छी खासी परसेंटेज आई है, गांव में जिनका अच्छा परसेंटेज है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गांव में आपको एक नौकरी मिल जाएगी। पर मेरे हिसाब से जीवन जीने के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको आगे पढ़ाई करनी है तो मैथ्स आपको सीखना है तो कैरबिल एप्लीकेशन पर जो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, है ना, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ मैंने बहुत बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा है, जिससे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ अच्छे एग्जाम को जो है क्लियर करके 6,000 नहीं 60-70 हजार की नौकरी पे काम कर सकते हो। तो इस बैच को आप ले सकते हैं कैरबिल एप्लीकेशन पे। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट, रेलवे सभी के लिए बेनिफिशियल है। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है। 11 जून से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अर्थमेटिक एडवांस मात्र आपको 999 की फीस में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही जो है पोर्शन। ओके, आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गण प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। जो भी हो, जैसे अभी एसएससी जूनियर जो है एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है जूनियर इंजीनियर की, वो हमने यहाँ पे डाली है। ठीक है, हमारा वीओडी बैच आया है, हम रेलवे की सीरीज चला रहे हैं, है ना, उसकी वीडियोस की नोटिफिकेशन है, सब आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिलती है। हर बच्चा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके। एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है पूरे एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सैलरी कम लग रही हो तो आप सरकार को गालियां भी दे सकते हो कमेंट में। ये स्टेट जॉब की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ये नहीं है। लोकल लेवल पे लोकल लोगों तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, इसलिए एक सरकारी पोस्ट ये बनाई गई है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। बाय।